अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सटेंड करेंगे उस प्रोसेस को जो गया हमने पिछले ट्यूटोरियल में स्टार्ट किया था। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने कोड ऐड किया था और मैप किया था डेटा को अगर अपडेट प्रोसेस है। लाइक अगर ये रिकॉर्ड हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो आप देख रहे हैं डेटा लोड हो गया और आप देख रहे हैं कि ये डेटा आपको शो कर रहा है। अब अगर मैं करंटली इस पे सेव पे क्लिक कर दूं तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट इन्फो इज एडेड टू द सिस्टम। तो इंस्टेड ऑफ अपडेट की बजाय ये ऐड कर देगा इस रिकॉर्ड को दोबारा। और आप देख रहे हैं जॉन स्मिथ को इसने दोबारा ऐड कर दिया रादर देन जॉन स्मिथ जो कि पहला रिकॉर्ड है उसको अपडेट करें। तो हम इस प्रोसेस को अब ऐड करेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो चलते हैं अपने फॉर्म में और सेव पे क्लिक कीजिए। करंटली आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट का कोड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ दिस इज अपडेट, अगर ये अपडेट का प्रोसेस है तो फिर क्या करो, एग्जीक्यूट अपडेट कोड और फिर एल्स एग्जीक्यूट इंसर्ट कोड। और इंसर्ट कोड कहाँ है, ये हमारा इंसर्ट कोड। तो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक मेथड बना देते हैं, प्राइवेट वॉइड इंसर्ट स्टूडेंट डिटेल्स। और फिर मैं इस कॉपी को कोड को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो और फिर इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इंसर्ट कोड हमारे पास पहले से मौजूद था जो इसको मैंने एक मेथड में कन्वर्ट करके उसको यहाँ पे कॉल किया है। अब मैं इसी तरह एक और मेथड क्रिएट करूँगा और वो क्या होगा, अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स। और फिर मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँगा। अब हमने यहाँ पे इसको कोड देना है, कोड एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन पहले मैं स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करता हूँ। ये स्टोर प्रोसीजर इंसर्ट को करता है, मैं एक और स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ जो अपडेट प्रोसेस करेगा। तो किस तरह करते हैं, स्टोर प्रोसीजर को सेलेक्ट कीजिए, न्यू क्वेरी, और मैं इसको नाम देता हूँ क्रिएट प्रोसीजर और यूजर डिफाइंड स्टोर प्रॉक और स्टूडेंट अपडेट डिटेल्स। और इसमें कुछ पैरामीटर्स अप्लाई करेंगे और बिगिन और एंड। चूंकि काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं यहाँ पे, तो एक आसान तरीका ये है कि इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पे लिखूँ अपडेट और फिर टेबल का नाम और फिर सेट और कॉलम का नाम और फिर पैरामीटर। एक आसान तरीका क्या है, राइट क्लिक कीजिए, स्क्रिप्ट टेबल एज अपडेट। तो ये हमारे लिए जनरेट कर देगा ये कोड। यहाँ से कॉपी कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे पेस्ट कर दें। हो गया। अब मैंने इनको पैरामीटर्स देने हैं, लेकिन उससे पहले मैं पैरामीटर्स को डिफाइन कर देता हूँ। तो पैरामीटर्स एक्जैक्टली सेम है जैसे कि इस इंसर्ट स्टोर प्रोसीजर में थे, एक्सेप्ट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, वो है स्टूडेंट आईडी। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दे देता हूँ और बाकी मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ ये सारे। बंद कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दें। और अब मैं क्या करता हूँ, आसान हल यही है क्योंकि इसके सामने ऐड कर देते हैं और ये ऑटोमेटिकली
पैरामीटर्स यहाँ पे आ जाएंगे और ये ज़रा सा डिफरेंट है, तो इसको इस तरह कर देते हैं और आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली, और इस तरह मैं इन सारों के लिए कर देता हूँ और फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इन एक्स्ट्रा बिट्स को, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, आप देख रहे हैं, और मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ अब। और ये एक्स्ट्रा पैरामीटर जो हम दे रहे हैं, इसका एक मकसद है कि अगर हमने यहाँ पे ये वेयर क्लॉज ना दिया तो ये सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा। ये यहाँ से रिमूव कर दें, तो हमने मेक श्योर करना है कि ये सिर्फ एक रिकॉर्ड को अपडेट करे। तो स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट हो गया और एग्जीक्यूट कर दे, सिंपल एज दैट हो गया। अब हमारे पास स्टोर प्रोसीजर मौजूद है, तकरीबन सारे पैरामीटर सेम है, तो हम वही कोड यूज करते हैं जो कि हमने इंसर्ट में दिया था। कॉपी और फिर यहाँ पेस्ट। अब क्या डिफरेंस होगा, इसको पहले मैं विद वैल्यू कर देता हूँ कंसिस्टेंसी के लिए, और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हमने देना है स्टूडेंट आईडी। और वैल्यू कहाँ से आ रही है, दिस डॉट स्टूडेंट आईडी, जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में अपने इस फॉर्म से इसको सप्लाई कर रहे थे। और ये वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी। और इसके अलावा इसको हमने चेंज करना है, नया स्टोर प्रोसीजर का नाम देना है अपडेट स्टोर प्रोसीजर का नाम, और ये भी हो गया। और अब हमने एक और चीज करनी है, इसको यहाँ से निकालना है और यहाँ पे पेस्ट। जब अपडेट प्रोसेस हो जाए तो मैसेज शो करो अपडेटेड, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड। और फिर यहाँ पे अगर इंसर्ट है तो यहाँ पे कर दो और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और एक को इस कोड को भी कंसिस्टेंट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अगर अपडेट है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा और ये मैसेज शो होगा, और अगर एल्स इंसर्ट का कोड और ये मैसेज शो होगा। रन करते हैं और मैं सेलेक्ट करता हूँ ये दोनों, और आप देख रहे हैं स्टूडेंट इन्फो इज अपडेटेड, क्योंकि अपडेट प्रोसेस था। अब एक मसला है, लेट्स से अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ, इसको मेल कर दूँ, बल्कि फीमेल कर देते हैं और डेट ऑफ बर्थ को भी इसमें ऐड कर देते हैं और फिर सेव कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रही है। तो एक और काम कर सकते हैं, जब वैल्यू अपडेट कर दें, हम रो रिकॉर्ड अपडेट कर दें तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्म में जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, जब डायलॉग बंद हो जाए तो फिर क्या करो, डेटा को रीलोड कर दो। और अब मैं स्क्रीन को वो करता हूँ और डेटा कब रीलोड हो रहा है, फॉर्म लोड में।
देख रहे हैं फॉर्म लोड। तो मैं क्या कर देता हूं, इसका एक मेथड बना देता हूं, लोड, सॉरी मेथड बनाना है, लोड डेटा इनटू ग्रिड व्यू, सॉरी डेटा ग्रिड व्यू। और इसमें ये कोड कॉपी कर देते हैं ताकि हर जगह अवेलेबल हो जहां हमने इसको यूज करना है, और फिर मैं इसको कॉल कर देता हूं, सिंपल एज दैट। और हमने इसको यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको यहाँ कॉपी कर देता हूँ। अब रन करते हैं और मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट करता हूँ और इसको कर देता हूँ 1984, और आप देख रहे हैं सेव हो गया और रिकॉर्ड अपडेट भी हो गया। अब एड्रेस नहीं है तो इसमें एड्रेस को भी ऐड कर देता हूँ, 123 रोड, लोकेलिटी ये लाहौर में है, और मैं सेलेक्ट करता हूँ मॉडल टाउन, और अब मैं सेव करता हूँ। मैंने मॉडल टाउन सेलेक्ट किया है, आप देख रहे हैं रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब मैं वापस चलता हूँ और एड्रेस देखता हूँ, आप देख रहे हैं मैंने मॉडल टाउन सेलेक्ट किया था। डेटाबेस में ये करेक्टली सेव होगा। जावेद इकबाल, सॉरी जावेद इकबाल यहाँ पे कहीं है, ये है जावेद इकबाल, और मॉडल टाउन लोकेलिटी 8 है। तो लोकेलिटी के टेबल्स में चलते हैं और देखते हैं लोकेलिटी क्या है, मॉडल टाउन, लेकिन शो क्या कर रहा है, शाहदरा। और इसकी एक वजह है कि पिछले कोड को, पिछला जो कोड था पिछले ट्यूटोरियल में, उसमें बग है। और बग क्या है कि जब ये फॉर्म लोड होता है, इसकी लोड इवेंट में चलते हैं, जब लोड हो जाता है लोकेलिटी तो उसके बाद सिटी लोड होती है। तो सिटी में जैसे ही लाहौर लोड हो जाता है तो ये उसको रीअपडेट कर देता है और उसको शाहदरा कर देता है, क्योंकि पहला रिकॉर्ड शाहदरा का है। तो हमने क्या करना है, इसको इसके ऊपर कर देते हैं ताकि पहले सिटी लोड हो और फिर उसमें लोकेलिटी लोड हो। तो थोड़ा सा हमने कोड चेंज करना है, ये ऑन पर्पस किया था मैंने ताकि आपको पता चले थोड़े से कि अगर कोड को आप थोड़ा सा अपनी जगह से मूव करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो रन कर दें और मैं जावेद इकबाल पे चलता हूं तो आप देख रहे हैं मॉडल टाउन करेक्टली अब कर रहा है। अब एक और एग्जांपल सैम कैली के लिए कर देते हैं, 23rd एवेन्यू स्ट्रीट, कोई भी स्ट्रीट का नाम कराची में है, और मैं सेलेक्ट करता हूं DHA। अब आप देखेंगे करेक्टली सेव हो गया और करेक्ट शो करेगा सैम कैली और DHA। इसका डेट ऑफ बर्थ मैं कर देता हूं 78। अब एक चीज आप देखेंगे जब हम इन रिकॉर्ड्स में चलते हैं तो आप देख रहे हैं जब मैं डेट को सेलेक्ट करता हूं तो ये 1753 शो कर रहा है। क्यों, सेलेक्ट कीजिए, और ये इसकी एक वजह है कि मिनिमम डेट जो है वो ये है। तो हमने क्या करना है, इस मिन डेट को चेंज कर देना है और इसको कर देना है टुडे, नहीं करना इसको, और इसको मैं कर देता हूं 1900। तो अब अगर मैं रन करूं तो ये करीब सा टाइम शो करेगा 1900। तो हम इसको आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं।
इस डेट टाइम पिकर कंट्रोल में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली डेट टाइम पिकर पे काफ़ी काम किया है इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। चूँकि ये जब डेवलप हुआ था तो तब जब जिस स्टूडेंट ने इसको डेवलप किया था शायद उसने इसको सही तरीके से टेस्ट नहीं किया माइक्रोसॉफ्ट में, तो इसी वजह से इसलिए बहुत से प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे हैं मैंने अब फिक्स कर दिया है डेट ऑफ बर्थ के प्रॉब्लम को, इसके अलावा लोकेलिटी और सिटी के प्रॉब्लम को। अब एक और प्रॉब्लम जो कि पिछले ट्यूटोरियल की वजह से है, और वो है जब अब मैं कोर्स टाइम देना चाहूँ तो आप देख रहे हैं क्लिक करने से यहाँ पे वो कोर्स टाइमिंग नहीं आती और मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या थी, पिछले ट्यूटोरियल में हमने कहा था अगर डेट मिनिमम हो तो फिर उसको शो ना करो, तो वो कोड हमने लिखा था उसमें थोड़ा सा बग है, तो उसको इम्प्रूव करते हैं, वो भी ऑन पर्पस था, और वो है टाइम वैल्यू चेंज इवेंट। और ये कोड हमने ऐड किया था पिछले ट्यूटोरियल में। इसको इस तरह करने के बजाय हमने क्या करना है, इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा ले आते हैं। मैं पहले इसको कॉपी कर देता हूँ, ओरिजिनल फॉर्मेट में इसको ले आते हैं और कोड को कहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, और इसको भी यहाँ से कॉपी कर देते हैं, क्योंकि ये कोड हमें सिर्फ इस इवेंट में चाहिए, इन दोनों में नहीं चाहिए। इसी वजह से वो इफेक्ट कर रहा था उस कोड को। अब एग्जैक्टली वही कोड है, थोड़ा सा मैंने इसको डिफरेंट कर दिया है कि अगर मिनिमम डेट है तो ये एम्प्टी शो करो, अगर मिनिमम डेट नहीं है तो इस फॉर्मेट में शो करो। अब रन करेंगे और किसी भी उसमें चलेंगे तो आप देख रहे हैं हम दोबारा काम करना इसने शुरू कर दिया है। और इसको सेव कर देते हैं, स्टूडेंट इन्फो इज सेव, मेल, और इसको डेट ऑफ बर्थ भी दे देते हैं 1945। और आप देख रहे हैं एम बशीर और सब कुछ अब नजर आ रहा है। अब एक चीज और हमने करनी है, और वो है जब मैं स्टूडेंट ऐड करूं, लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ टीना स्मिथ और उसका ईमेल भी ऐड कर देते हैं yahoo.com, फीमेल है। अब अगर मैं इसको सेव करूं तो आप देख रहे हैं सेव हो गया। टीना स्मिथ सेव हो गया है यहाँ पे। अब मैं अगर इस स्टेज पे इसको दोबारा सेव करना चाहूँ अपडेट करने के लिए, लेट्स से मैं इसमें डेट ऑफ बर्थ भी डाल दूँ 1975, और आप देख रहे हैं ये दोबारा इसको ऐड कर देगा। 2 दफ़ा ऐड कर दिया, इस दफ़ा सेकंड टाइम में इसको अपडेट करना चाहिए। तो मसला कहाँ है, मसला सेव के कोड में है। वापस चलते हैं, जब पहली दफ़ा सेव हो जाए तो इसको इसने क्या करना है, इसको आउट करना चाहिए या अपडेट करना चाहिए स्टूडेंट आईडी को, क्योंकि इंसर्ट के केस में जब हम ये क्लिक करते हैं तो ये 0 होता है क्योंकि हमने इसको 0 सप्लाई किया है। तो 0 होगा क्योंकि हमें इस स्टेज पे स्टूडेंट आईडी की कोई ज़रूरत नहीं, तो 0 होगा। लेकिन जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो ये जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसको चाहिए कि ये इसको अपडेट कर दें। इस कोड को चाहिए कि ये इसको स्टूडेंट आईडी को अपडेट कर दें और फिर इसको अपडेट कर दे। तो फिर हम ये वैल्यू हो जाएगा, हमारे पास स्टूडेंट आईडी की वैल्यू आ जाएगी। और फिर हमने इसको क्या करना है, दिस
इज अपडेट ट्रू, क्योंकि पहले दफ़ा में क्या है, ये इंसर्ट है, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी तो ये इसको अपडेट कर देगी कि अब ये अपडेट है, तो फिर नेक्स्ट टाइम में ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और अब चलते हैं गो टू डेफिनेशन, और मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर देता हूँ, डॉट ऐड स्टूडेंट आईडी, ये हमने अब सप्लाई करनी है। और ये क्या है, ये इंटीजर है, और ये क्या है, आउटपुट, ये हमें इसने देनी है। हम इसको सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ये इसने हमें देनी है, और क्या है, आउटपुट। और जब आउटपुट हो जाए, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमने लिखना है इंटीजर स्टूडेंट आईडी। अब आप देख रहे हैं ये क्या कह रहा है, द आउट पैरामीटर स्टूडेंट आईडी मस्ट बी असाइन टू बिफोर कंट्रोल लीव्स द करंट मेथड। यहाँ पे अभी वैल्यू इसको असाइन नहीं हुई, तो क्या करेंगे, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो जो वैल्यू स्टोर प्रोसीजर इस स्टूडेंट आईडी में डालेगा उसे वो हमें चाहिए। तो हमने क्या करना है, कमांड डॉट पैरामीटर्स स्टूडेंट आईडी डॉट वैल्यू, क्या वैल्यू है आउटपुट की, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल एज दैट। बहुत से तरीके हैं, मैं इस तरीके से कर देता हूं। अब जब ये यहां से फिनिश होगा तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी होगी, और फिर ये इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो अब कंडीशन ये हो जाएगी, पहले ये मैसेज शो करेगा, अब नेक्स्ट टाइम में करेंगे तो अब ये अपडेट करेगा। अब हमने स्टोर प्रोसीजर को भी चेंज करना है, और इसमें एक और पैरामीटर मैं ऐड कर देता हूं, और जो कि क्या होगा, स्टूडेंट आईडी इंटीजर है और आउटपुट है। अगर आपने आउटपुट ना लिखा तो काम नहीं करेगा, एरर देगा। आउटपुट, और आउटपुट को हमने किस तरह, जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे 43 ऐड कर देगा, और फिर हमने उसको कैच करना है, और इसमें डाल देना है। तो किस तरह कैच करेंगे, हमने एक फंक्शन यूज करना है, select statement at student parameter equals to identity। तो ये क्या करेगा, जो वैल्यू सेव हो जाएगी उसका जो आईडी होगा प्राइमरी की, वो इसको असाइन कर देगा स्टूडेंट आईडी को, और फिर हमारे कोड में रिटर्न होगा। यहाँ पे रिटर्न हो गया, फिर हम इसको कोड में यूज करेंगे। यहाँ पे हो गया, तो अब हमारे पास अवेलेबल है, और जब नेक्स्ट टाइम होगा, क्योंकि हमने ये भी कर दिया है, तो अब अपडेट नेक्स्ट टाइम में होगा, और फिर यहाँ आएगा अब स्टूडेंट आईडी क्या है, जो कि यहाँ पे होगी, और फिर ये अपडेट कर देगा। तो देखते हैं कि अपडेट करता है या नहीं। तो मैं एक ऐड न्यू स्टूडेंट Terry Jones, और terry.jones@hotmail.com, और सेव कर देते हैं। और आप देख रहे हैं कोई एरर दे रहा है, और कह रहा है कि टू मैनी आर्गुमेंट्स हैं, और इसकी एक वजह है हमने एग्जीक्यूट नहीं किया अपने स्टोर प्रोसीजर को। कि मुझे कैसे पता चला, रिफ्रेश कर दें इसको, और आप देख रहे हैं एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, अब ये ठीक काम करेगा। ऐड न्यू स्टूडेंट
terry.jones@yahoo.com और मेल है, और सेव कर दें तो सेव हो गया। अब मैं क्लास की टाइमिंग भी ऐड कर देता हूँ, 6 o'clock से 9 o'clock तक। इवनिंग में सेव कर दें तो अब स्टूडेंट अपडेट हो गया। अब इसने 2 दफ़ा ऐड नहीं किया इसको, बल्कि पहली दफ़ा ऐड किया और दूसरे केस में अपडेट किया दूसरी दफ़ा। तो आप देख रहे हैं टेरी जोन्स एक ही दफ़ा, और अब हमारा ये कोड करेक्टली काम कर रहा है। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ अपडेट प्रोसेस अपने एप्लीकेशंस में ऐड कर सकते हैं, और फिर जब डेटा अपडेट हो जाए तो इसको कोड को, इस डेटा को दोबारा रीलोड कर सकते हैं। तो किस तरह हमने और सारा प्रोसेस किया। इसके अलावा मैंने 2 बग्स को भी फिक्स किया। एक कोर्स टाइमिंग से रिलेटेड था और एक सिटी और लोकेलिटी से रिलेटेड था। तो उम्मीद है कि अब आप अपने एप्लीकेशन में इंसर्ट, अपडेट, रीलोड और सर्च की मैकेनिज्म को किसी भी एप्लीकेशन में विनफॉर्म की एप्लीकेशन को बड़ी आसानी के साथ ऐड कर सकेंगे। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।